अच्छा जी, कनाडा का वर्क परमिट कितने का है, वर्क वीज़ा कितने पैसों का है, कितने हज़ारों डॉलर्स का है, कितने लाखों रुपीस का है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं फेसबुक वगैरह पर, सोशल मीडिया पर। तो भाई इस बारे में बात करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चलें आज हिम्मत कर लेते हैं, आप लोगों के लिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस बारे में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखें। 1 2 3 4 5 6 2 8 अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। आज कनाडा में 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म डे भी है और क्रिसमस डे भी है यहाँ पर। और यहाँ पर आज ठीक ठाक स्नो लगी है जी, पूरी रात यहाँ पर स्नो लगी रही है। आप इस वक्त मेरी गाड़ी देखें, ये स्नो के साथ कवर्ड है। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखें, पीछे एक घर वगैरह देखें, तो ये सारे स्नो के साथ कवर्ड है। सब कुछ वाइट वाइट लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और वैंकूवर में स्नो बहुत कम होती है, और जब होती है तो लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। टोरंटो वगैरह में स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है, लोग टोरंटो से ज़्यादातर यहाँ पर वैंकूवर मूव होते हैं। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पर भी स्नो थोड़ी जल्दी लग चुकी है और थोड़ी ज़्यादा हुई है, और आगे भी जाके थोड़ी स्नो होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ब्रिटिश कोलंबिया जो वैंकूवर है, इसको भी थोड़ा सा इफेक्ट ज़रूर हुआ है। लेकिन वी डोंट माइंड, यहाँ पर स्नो कम होती है तो हम लोग स्नो को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हम तो स्नो का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चले जी, ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब हम बात करते हैं जी, कनाडा का वर्क वीज़ा कितने का है, वर्क परमिट कितने का है। सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या एजेंट नहीं हूँ, या मेरी किसी के साथ भी कोई एसोसिएशन नहीं है। आपसे मैं जो भी बातें डिस्कस करता हूँ, जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इमिग्रेशन के हवाले से, दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस। और मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। फिर मेरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट लॉयर्स के साथ अक्सर इंटरेक्शन होती रहती है। यहाँ पर उनसे मैं चीज़ें पूछता रहता हूँ, सीखते रहता हूँ। फिर मेरी वाइफ खुद कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म में एज अ लीगल इमिग्रेशन एडमिन काम कर रही है। वर्क परमिट हो गए, एक्सप्रेस एंट्री हो गई, विजिटर वीज़ा हो गया, स्टडी वीज़ा, ये सब चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करते रहते हैं। वो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, तो उनसे भी जो है मैं इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ। तो अगर आपने कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से कोई डिसीजन लेना है, तो आप मेरी वीडियो को देख के बिल्कुल डिसीजन ना लें। आप खुद भी गूगल पे जाके उसको वेरीफाई कर लें, या किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर को देखें। ठीक है जी, ये चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, आप में से बहुत से लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस करते रहते हैं। मेरी टीम वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करती है। अक्सर आप लोग वहाँ पर इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर्स का कॉन्टैक्ट मांगते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कनाडा में जितने भी सर्टिफाइड इमिग्रेशन कंसल्टेंट या लॉयर्स हैं, वो आपको कभी भी आपके साथ विदाउट बुकिंग के वो आपसे बात नहीं करेंगे, और आपसे वो चार्जेस लेंगे। कम से कम 100 से 150 कैनेडियन डॉलर्स वो आपसे लेते हैं, तब जाके आपसे वो बात करते हैं, आपको एक कंसल्टेशन देते हैं। कुछ लॉयर्स या कंसल्टेंट तो $200 भी लेते हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखें कि अगर आपको उनका नंबर चाहिए तो आपसे कंसल्टेशन फीस ज़रूर मांगेंगे। ऐसा ना हो कि आपसे जब वो फीस मांगे, आप दोबारा हमारी टीम के पास है, आप उनको बोलें कि ये तो हमसे पैसे मांग रहे हैं, आपने किसका नंबर दे दिया। तो ये आप अपने माइंड में जो है चीज़ इसको रख लें। ठीक है जी। दूसरी चीज़, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, तो हम लोग एवरी सैटरडे जूम मीटिंग पर आते हैं। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। भाई मंडे टू फ्राइडे मेरी जॉब होती है, और उसके बीच में बात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम सैटरडे को जूम सेशन रखते हैं। जूम सेशन में हम लोग काफ़ी लोगों से बात करते हैं। डेफिनेटली उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो जितनी भी होगी मेरी टीम आपको बता देगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियोस देख सकते हैं। इस पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन देते ही रहता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा था जी, कनाडा का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट कितने का होता है, कितने पैसों का मिलता है। सबसे ज़्यादा फेसबुक पर, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर जो मुझे मैसेजेस आते हैं वो यही आते हैं कि कनाडा का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट कितने का होता है। तो चलें मैं आपको एक बात तो बता दूं कि देखें, कनाडा का जो वर्क वीज़ा है, LMIA या जॉब ऑफर है, या वर्क परमिट जिसे आप कहते हैं, वो कोई पैसों का नहीं होता यार। वो बेस्ड ऑन योर मेरिट होता है। आपकी मेरिट पर होना चाहिए उसको, और मेरिट पर ही होता है। जैसे अगर आपके पास कोई लैंग्वेज स्किल है, इंग्लिश लैंग्वेज है, फ्रेंच है, अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास कोई डिग्री है, या अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हाई स्किल है, कोई सेमी स्किल अगर आप वर्कर हैं, या कोई स्किल जॉब आपके पास है, तो आपको मेरिट की बेस पर आपको तब जाके आपको ये वर्क परमिट मिलना चाहिए, ना कि आपको पैसों का मिलना चाहिए। बट अगर आप रियलिटी की बात करें, जो रियलिटी है तो वो ये है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो हैं यहाँ पर कनाडा में, ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स आपसे पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ज़्यादातर एम्प्लॉयर्स जो हैं वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयर्स हैं कि जो आपको मेरिट की बेस पर आपको वर्क परमिट देते हैं, LMIA देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपसे ठीक ठाक पैसे चार्ज करते हैं। हर किसी के अपने अपने जो है अपने अपने रेट्स होते हैं। कोई 15,000 कैनेडियन डॉलर्स चार्ज करता है, कोई 25,000 कैनेडियन डॉलर्स चार्ज करता है, कोई 45,000, कोई 55,000 डॉलर्स भी चार्ज करता है। ठीक है, तो हर किसी के अपने अपने डिफरेंट रेट्स होते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल इलीगल चीज़ है, ये लीगल चीज़ नहीं है, लेकिन यही ज़्यादातर होता है जी। कोविड से पहले तो ये बहुत कम था, लेकिन कोविड के बाद आप
आपको पता है कि हालात थोड़े जो है लोगों के टाइट हो चुके हैं, तो हर किसी ने जो है इसको एक नॉर्मल काम बना लिया है कि वर्क परमिट जो LMI है उसको बेचना शुरू कर दिया है। तो बड़ा मुश्किल टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हुए जो है बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ। अब मेरा आप सबसे एक जो है क्वेश्चन है, या मेरी आप एक सजेशन भी आप इसको एज ले सकते हैं कि देखिए, अगर आपके पास 40 से 45 हज़ार या 55,000 कैनेडियन डॉलर्स हैं, तो इससे बेटर ये नहीं कि आप अपनी कंट्री में, आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर आप कोई बिज़नेस ओपन कर लें, कोई कारोबार कर लें। एक तो आप अपनी फैमिली के पास भी रहेंगे, अपनी कंट्री में भी रहेंगे, ठीक है, और आप अच्छा एक कारोबार खोल सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं कभी भी कनाडा आता, मैं वहाँ पर ही पाकिस्तान में रहकर अपना कोई ना कोई बिज़नेस कर लेता, वहाँ पर ही कारोबार कर लेता, अपनी फैमिली के पास ही होता। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है भाई, आप वहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, अगर आप कहते हैं कि आपको आना ही है, तो फिर आप जो है अपना जो भी डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक दो जो है टिप्स दे सकता हूँ, मैं आपको एक अच्छी अपनी तरफ से एडवाइस दे सकता हूँ कि आप कनाडा स्टडी वीज़ा पर आ जाएं। अगर आप इतने पैसे देकर वर्क परमिट ले रहे हैं तो इससे कम पैसों में आपको स्टडी वीज़ा भी मिल जाएगा। कम से कम कैनेडियन 25,000 से 30,000 डॉलर्स आपके लगते हैं, आपको स्टडी परमिट मिल सकता है। अगर आपके पास आइल्स है, अगर आपके पास मिनिमम 12 क्लासेस हैं, तो आप कनाडा का स्टडी परमिट ले सकते हैं। और एक ये डायरेक्ट पाथ से भी है, सीधा आपको इमिग्रेशन पर लेके जाएगा, आपको सीधा PR पर ले जाएगा, ठीक है। आपको किसी एम्प्लॉयर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने पैसे दे के आप वर्क परमिट लेंगे, फिर आप जाके PR अप्लाई करेंगे। तो इससे बेटर ये नहीं कि आप अगर डायरेक्ट स्टडी परमिट पर आ जाएँ, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, ठीक है। उसके अलावा आप एक्सप्रेस एंट्री या PR में जो है PNP में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, अगर आपके पास हाई स्किल जॉब है या स्किल जॉब अगर आपके पास है, कोई स्किल है आपके पास, या अगर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है, तो आप डायरेक्ट जो है एक्सप्रेस एंट्री या PNP में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप एक अच्छी कैनेडियन स्टाइल में रेज्यूमे बनाएं अपनी, आप डायरेक्ट अप्लाई करें। कनाडा की वेबसाइट है जी, jobbank.gc.ca है, इंडीड है, उसके अलावा लिंक्डइन है या monster.com है। आप इन वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, कनाडा की वेबसाइट्स पर जाएं, वहाँ पर जाके आप जो है डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर आपको कोई जेन्युइन वर्क पर मिल जाता है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। या अगर आपने किसी को पैसे देने ही हैं, आप मतलब आपने कहना है कि भाई मैंने पहुँचना है यहाँ पर, तो फिर यही है कि आप जिसको भी पैसे दें, आप मेक श्योर करें कि कोई ना कोई बंदा आपका यहाँ पर आपके बिहाफ पे होना चाहिए। उस बंदे को जाके मिले, देखे वो बंदा ठीक भी है, क्या वो एक लेजिट जॉब ऑफर कर रहा है। ऐसा ना हो कि आप इतने पैसे दें और आपके वो पैसे ज़ाया हो जाएँ, ठीक है। तो बड़ा सोच समझ के आपने इस डिसीजन को लेना है, बहुत ही ख्याल करना है, क्योंकि आपके जो पैसे हैं ये बड़ी मेहनत के पैसे होते हैं, बड़ी मुश्किल से आप इन पैसों को बनाते हैं। और अगर ये पैसे डूब जाएं, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर आपके पैसे डूब जाएं तो फिर उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश की है जी, मैंने आपसे जितने भी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, जितने भी पॉइंट्स थे, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपके जितने भी कंसर्न्स थे, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपने जो भी डिसीजन लेना है अपना बहुत सोच समझ के लीजिएगा, अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिएगा। कनाडा की जो वेबसाइट है canada.ca है, उसको जाके देखें, उधर जाके चीज़ें वेरीफाई करें कि क्या वो चीज़ें ठीक भी हैं। उस एम्प्लॉयर को देखें, वो एम्प्लॉयर ठीक है, उसकी कंपनी को देखें, गूगल पे जाके देखें उसकी कंपनी जो है वो सही है, या फिर उस जगह पर फ़ोन करके देखें। उसके इर्द गिर्द जो वहाँ पर स्टोर्स हैं या जो भी लोकेशंस हैं, वहाँ पर किसी जगह पर फ़ोन करके देखें, या अपने किसी बंदे को भेज कर देखें कि वो बंदा ठीक है, वो जगह ठीक है, वो कंपनी ठीक है जिसको आप इतने पैसे दे रहे हैं, जिससे आप एक वर्क वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई करके तब जाके आप कोई डिसीजन लें। तो अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8.